हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मैना। तो यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो मर्चेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, जॉर्ज भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो कैसल में जाकर सो जाते हैं, है ना। जो जॉर्ज होता है वो तो सो ही जाता है, पर जो मर्चेंट होता है वो नहीं सोता है। उसको रोज़ दिख जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाता है रोज़ के बगीचे में और एक रोज़ प्लक कर लेता है। और जैसे ही वो प्लक करता है ना, उसको कुछ ऐसी सी डरावनी सी आवाज़ें आती हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा हिलता है और देखता है अगल बगल, तो उसको ना दिखने में लगता है, वो देखता है कि जो गार्डन का एंड है वहाँ पे कोई खड़ा है और वहाँ से उसको एकदम बड़ी सी और डरावनी सी परछाइयाँ दिखती है। और वो एक बहुत बड़ा सा लार्ज सी एक फिगर दिखती है, परछाई दिखती है, वो बहुत डरावनी सी होती है ना। तो आज हम उसी के आगे का देखेंगे कि फिर क्या होता है मर्चेंट के साथ, क्या करती है वो डरावनी सी फिगर कौन सी थी, वो देखेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जब हमने पार्ट जो हमारा था उसको हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे हमने देखी थी एक चीज़ कि यहाँ पे कोई है और उससे ना, मतलब जो मर्चेंट है वो जब गार्डन में घूम रहा था और रोज़ को प्लक कर रहा था, उसने रोज़ एक निकाल भी लिया था, तब ना उसको एक भू करके रंबलिंग सी एक साउंड आती है और वो उससे डर जाता है। और जब वो थोड़ा मतलब अगल बगल देखता है तो उसको एक बड़ी सी अपनी परछाई दिखती है, एक परछाई दिखती है वो उसको अपने अगल बगल, जो बहुत बड़ी सी है और मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी है। और गार्डन के एंड में उसको ये सब दिखाई दे रहा होता है, मतलब वो परछाई देखता है। उसके बाद ना एक नए कैरेक्टर का यहाँ पे जन्म होता है जिसका नाम है बीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिखने को मिलता है कि बीस्ट नाम का कोई है और वो उससे बोलता है यहाँ से मर्चेंट से कि सर तुम्हारी डेयर कैसा हुआ, मतलब हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर मेरे बिना परमिशन के। और तुम्हें परमिशन, पहले तो ये बताओ किसने दी तुम्हें इस मेरे किले में घुसने में, और तुमने परमिशन तो दी ही नहीं, मतलब परमिशन किसने दी, और तुमने यहाँ पे बिना मेरे इजाज़त के तुमने यहाँ पे रोज़ कैसे तोड़ लिया, ऐसा मर्चेंट को बोलता है बीस्ट। तो जो मर्चेंट है बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी ऐसे बोलता है। और उसके बाद बोलता है कि हम तो यहाँ पे जंगल था उसमें खो गए थे, तो हम यहाँ पे बस आपके कैसल में शेल्टर लेने आए थे, और क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था तो हम यहाँ पे बस एक रात गुजारने आए थे। तो जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि अच्छा, मेरे एक तो पहले बता दो कि ये कैसल जो है ये मेरा है और यहाँ पे जो रोज़ है ये भी मेरा है, और तुम जो हो एक थीफ हो क्योंकि तुम बिना किसी के परमिट के यहाँ पे आए और मेरा रोज़ तोड़ लिए, है ना। उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि सर मैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपका यहाँ से एक रोज़ उठा लिया है। तो मेरे तो घर पे 3 डॉटर है, मैं बस उनके लिए ही मैं यहाँ से रोज़ लेके जा रहा था। तो जो बीस्ट होता है वो बोलता है अच्छा, पर अब तुम मरोगे। तो फिर जो मर्चेंट होता है वो बोलता है प्लीज़ सॉरी प्लीज़ मुझे फ़र्क कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो फिर जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि अच्छा, वैसे तुमने कहा कि तुम्हारे पास 3 डॉटर है, यू हैव 3 डॉटर्स। और जो मर्चेंट होता है वो बोलता है हाँ जी मेरे पास 3 डॉटर है। फिर वो बीस्ट बोलता है कि अच्छा, उसमें से एक किसी को मेरे पास लाना, मैं उससे शादी करके उसको अपनी वाइफ बना लूँगा और तुम्हें जीवन दान दूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा तुम्हारी लाइफ, तुम अपनी लाइफ जीना फिर। तो और ना ये सब बोल रहा होता है वो जॉर्ज को देखते हुए। जॉर्ज जो होता है ना वो गार्डन में सो रहा होता है, तो उसको देखकर ये सब बोल रहा होता है। ऐसे बोलता है कि और ये कौन है, ऐसे बोलता है कि और ये कौन है। जो हमारा बीस्ट है वो ऐसा कहता है। फिर हमारा जो मर्चेंट है वो बोलता है कि ये मेरा बेटा जॉर्ज है और ये भी मेरे साथ था, काम ढूंढ रहे थे हम दोनों, क्योंकि हमारा ये पूरा परिवार जो है वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी में है, ये तो मेरे साथ काम ढूंढने निकला था, इसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। तो जो बीस्ट होता है वो बोलता है डिफ़िकल्टी, मुश्किल है तुम्हारे घर में, मुश्किल तो हम सबके साथ है, हम सब एक डिफ़िकल्टी में है, मेरे पास भी तो है कि मैं इतना बड़ा और अगली हूँ, इतना बदसूरत, इतना बड़ा हूँ, लोग तो मुझे बीस्ट कहते हैं, बीस्ट मतलब राक्षस कहते हैं। और अब तुम इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में आने वाले हो क्योंकि तुम मरने वाले हो, यहाँ पे बोलता है। उसके बाद बोलता है कि अगर तुमने अपनी एक बेटी को मेरे पास नहीं भेजा तो कि जिससे मैं उससे शादी कर लूँ, तो मैं तुम्हें मार दूँगा, ऐसा बोलता है। तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा अगर तुम्हें जीना है तो, कि तुम यहाँ से जाकर अपनी एक बेटी को मेरे पास भेजोगे जिससे मैं उससे शादी कर लूँ। और मैं अभी तुम्हें एक ट्रेजर देता हूँ, मतलब एक डब्बा देता हूँ खजाने का, जिससे कि तुम जाओ और अपनी फैमिली में इसको दो और अपनी ज़िंदगी बिताओ। पर अगर तुम समय पे नहीं आए अपनी एक बेटी को लेकर मेरे पास, तो
मैं तुम्हें मार दूंगा, वहीं पे तुम्हारे घर पे आकर तुमको ढूंढ के मार दूंगा अगर तुम समय पे नहीं आए, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तुमने अपनी एक बेटी की मेरे से शादी नहीं करवाई। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बीस्ट जी, मैं अपनी बेटी को आपसे शादी करवा दूँगा, अपनी बेटी की आपसे शादी करवा दूँगा, प्लीज़ थैंक यू कि आपने मेरे को जीवन बख्श दिया। उसके बाद जो बीस्ट होता है, जीवन बख्श का मतलब होता है कि आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे जाने दिया, मुझे नया जीवन दिया। उसके जो बीस्ट होता है वो बोलता है, वो उसको एक डिपार्ट मतलब कि वो एक बक्सा देता है खजाने का और उसको भेज देता है। तो एक ट्रेजर का बॉक्स देता है और उसको भेज देता है, मतलब ज़मीन पे रख देता है और मर्चेंट के सामने ला कर रख देता है। और बीस्ट बोलता है कि ठीक है, अभी जाओ और सो जाओ, कल सुबह जाना और अपना प्रॉमिस फॉरगेट मत करना। तो यहाँ पे जो है हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये द ब्यूटी एंड द बीस्ट का पार्ट 1 जो बुक में पार्ट 1 है ये ख़त्म हो जाता है। सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि हम आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे कि देखते हैं कि जो मर्चेंट है क्या वो अपना मतलब पार्ट 2 में हम देखेंगे जो मर्चेंट है वो अपना प्रॉमिस निभाता है या नहीं। ठीक है, सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।